फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षकों के पास पैदल चलकर एसीएस और नीतीश भी आएगा। राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा, राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। ग्रेजुएटी और पुराना पेंशन और अन्य वेतनमान जो है उसका भी मजा आएगा। जी हाँ फ्रेंड, गाड़ी तो रास्ते पर चली गई है, एनएच पर चढ़ गई है, यानी कि ट्रेन पटरी पर चढ़ गई है। यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन राज्यकर्मी के दर्जा के पीछे जो कई सारे उसके लाभ है, भत्ते हैं, एडवांटेज है, उन पर जो है सरकार ने डंडी मारा है। लेकिन जब राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिल जाएगा तो धीरे धीरे या कानून की सहायता से आप उन सारे लाभों को ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। और ऐसा होते आया है, सरकार भी चाहती है यही कि सरकार को आप सपोर्ट दीजिए और सरकार आपको धीरे धीरे उन सारे चीज़ों को दे देगी जो राज्यकर्मी को मिलेगा। ये एक प्लेटफार्म है, एक बड़ा चीज। राज्यकर्मी का दर्जा एक बड़ा मांग था, काफ़ी उठा पटक ट्रांसफ़र का जो है अभी मुद्दा इसमें समाया हुआ है, उसको भी देखेंगे। लेकिन काफ़ी उठा पटक के बाद जो है राज्यकर्मी का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं एक मुकाम पर पहुंचा है और नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया है। अब नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पदस्थापना पत्र मिलेगा सैटरडे से 2 दिनों के बाद, और पदस्थापना पत्र लेने के बाद राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता 1 पास शिक्षकों को नियोजन इकाई से बनवाना होगा। ये पत्र कौन कौन सा पत्र आपको बात कर लेते हैं। यहाँ पर विरमण पत्र बनवाना होगा और बकाया रहित प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी बनवाना होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो क्या कुछ है इस नियुक्ति पत्र में, क्या कहा गया है सरकार के द्वारा, पदस्थापना पत्र में क्या कुछ कहा जा सकता है और ये पत्र किस तरह से कहाँ से आप बनवाएंगे और कितनी इसकी आवश्यकता है, अनिवार्यता है, इन सारे पहलुओं पर विचार करेंगे। क्या ये बनवाना बिल्कुल आवश्यक है कि यह बिना बनाए भी काम चलेगा, बनवाना है तो कब तक बनवाना है, तो विभिन्न चीज़ों को आज के इस अंक में देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, एकमात्र गुजारिश राज्यकर्मी बनने की खुशी में, जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो बिना देरी किए चलते हैं अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देख लेते हैं कि जो नियुक्ति पत्र दिया गया है सरकार ने क्या क्रेच लगा करके उसको दिया है, जिसको कि किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप नियुक्ति पत्र एक देख पा रहे हैं। इसमें जो घोषणा पत्र वाला पार्ट है, पहले इस नियुक्ति पत्र में देख लीजिए। यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है कि आपको PR 34 के परिप्रेक्ष्य में सक्षमता परीक्षा 2024 के घोषित परिणाम के आलोक के द्वारा काउंसलिंग के पश्चात आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औपबंधिक नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जाता है। पहले भी दिया गया था, लेकिन वह जो घोषणा पत्र है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो बातें हैं आपको बखूबी पता है और यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर है। अब इस घोषणा पत्र में जो आप बात देख रहे हैं, ये बातें आपके दिलो दिमाग पर कुछ जो है भ्रम या शंकाएं या कुछ जवाबदेही उत्पन्न कर रही, उन्हीं जवाबदेही भ्रम शंकाओं को समाधान आज के इस अंक में किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए क्या कुछ लिखा गया है घोषणा पत्र में। आप क्या घोषणा कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा विशिष्ट शिक्षक के नियुक्ति प्रक्रिया हेतु दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य है। यानी कि जो आपने काउंसलिंग करवाया, काउंसलिंग के दौरान जो भी आपने छाया प्रति की एक फाइल फोल्डर जो विभाग को दी है, वो सारे फाइल फोल्डर्स आपके सत्य है। मैं विभाग की उपयुक्त शर्तों को मानता हूँ। ऊपर में जो शर्तें दी गई थी, यानी कि कोई चीज़ गलत पाया जाता है तो आपका ये जो है नियुक्ति पत्र औपबंधिक है, इसको रद्द किया जाएगा। ये तो हर जगह होता ही है, हर जॉब के लिए। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे शिक्षक लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं तो उनका कोई प्रमाण पत्र गलत होने का कोई कोई सवाल ही नहीं है। थोड़ी बहुत त्रुटि है तो उसको सुधार लेंगे और सुधार भी लिए हैं हमारे फ्रेंड। मैं यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कंडिका 3 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्यागपत्र तो कोई नहीं देंगे, त्यागपत्र किसी को नहीं देना है।
रिजाइन किसी को नहीं देना। अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर नियोक्ता को समर्पित करूंगा। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना है जब आपको पदस्थापना पत्र मिलेगा। आपकी नियुक्ति हो गई, आप विभाग में आ गए औपबंधिक रूप से प्रोविजनली, और अब आपको जो पदस्थापना पत्र मिलेगा जिसमें आपके विद्यालय का नाम अंकित रहेगा। फिलहाल आपके उसी विद्यालय का नाम अंकित रहेगा जहां आप सेवा दे रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी थी जिसमें 6 अनुमंडल का विकल्प दिया गया था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और यहाँ पर जो एक बात निकल करके आई आपको दिखा देते हैं फ्रेंड कि कंडिका 3, तो कंडिका 3 पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर नियम 4 और कंडिका 3 का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको प्रमाण पत्र भरना होगा। इन सारे प्रमाण पत्रों को आपको देख लेते हैं। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है उसके साथ साथ आपको बकाया रहित प्रमाण पत्र और आपको उसके साथ साथ विरमण पत्र भी देना पड़ेगा। बकाया रहित प्रमाण पत्र के का उद्देश्य यह है कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के पदभार पर हैं और वो जो राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका जो विद्यालय में वरीयता क्रम जो है वो प्रभावित होगा, या कोई सीनियर आएंगे, कोई जूनियर आएंगे, तो तरह तरह की जो है यहाँ पर जो है दिक्कतें उत्पन्न होगी। तो वो सारे दिक्कत में आप अपने सारे लायबिलिटीज को आप दे करके, यानी एनओसी हर जगह दिया जाता है जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, यानी कि आप पर उस संस्थान का कोई बकाया नहीं। यहाँ पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आप पर कोई बकाया नहीं है। और विरमण इसीलिए कि आप त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं, तो आप भले ही उसी विद्यालय में ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन आप विरमित होइएगा तो आपके पुराने सेवा का प्रशिक्षण की तिथि के जो योगदान माना गया है, प्रशिक्षण का तिथि आपका जो योगदान का तिथि होगा या उसी से आपकी वरीयता तय होगी उसके आधार पर। तो आपको देख लेना है कि ये जो आपको पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद शिक्षक सबको, यानी सबके लिए एक ही फॉर्मेट विरमण पत्र का होगा। क्या होगा? पत्र संख्या आप देंगे, यानी जितना पत्र संख्या आपको मिला है और जितना डेट को मिला है उसमें आप ऊपर में ही देखेंगे कि यहाँ पर जो है पत्र संख्या और यहाँ पर ये मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर पत्र संख्या और यहाँ पर डेट आपको दिखेगा। तो ये पत्र संख्या और डेट यहाँ पर आ जाएगा। पत्र संख्या और दिनांक प्रमाणित किया जाता है कि अपना नाम, पिता, पति, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला, विषय, यानी जिस भी कैटेगरी में है 1 to 5, 6 to 8 या जिस भी इधर में, यहाँ पर जो आपका नंबर वहाँ पर दिया होगा किसी का, जैसे अभी दिखाया गया तो उसमें 34 नंबर था। इतना के आलोक में स्थानीय निकाय की सक्षमता परीक्षा प्रथम में उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयन के बाद नियुक्ति पत्र का पत्रांक यहाँ भी देना है। दिनांक से उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवंटित जिला में योगदान सुनिश्चित करने हेतु आज दिनांक दिशना को अपराह्न में नियोजन इकाई इतना से विरमित किया जाता है। तो यहाँ पर एक ये भी बातें निकल करके आ रही है कि आपको बीआरसी के द्वारा भी आपको विरमित करके विद्यालय में योगदान दिया जाएगा। चूंकि नियुक्ति पत्र बीआरसी में दिया जा रहा है तो बीआरसी से ही आपको पिछले कई केसेस में ऐसे हुए हैं जो पुराने बीपीएससी वाले जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे, जो प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रमोट हुए थे और कई शिक्षक जो है उसी विद्यालय में रह गए थे, तो उनको बीआरसी के द्वारा जो है उनको स्नातक ग्रेड यानी टीजीटी से जो हेड मास्टर है यानी प्रधानाध्यापक में जो प्रमोट किया गया, तो बीआरसी से उनको जो है विरमण पत्र दिया गया और फिर वह उसी विरमण पत्र से उसी विद्यालय में योगदान किए जहां पर वो पहले स्नातक थे, बाद में प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक बन गए। ठीक उसी प्रकार आप उसी विद्यालय में जहां आप नियोजित शिक्षक हैं, बीआरसी से विरमण पत्र आप लेने के बाद जो कि आप खुद बनवाएंगे अपने नियोजन इकाई से, आप अपने विद्यालय में योगदान दे देंगे। इतना को दिनांक अपराह्न, पूर्वाह्न, पंचायत, नगर, प्रखंड, जिला परिषद शिक्षक नियोजन इकाई से विरमित किया जाता है। तो आपको विरमित कर दिया गया और आपको पदस्थापना पत्र जो रहेगा उसमें आपका विद्यालय का नाम अंकित रहेगा जो आपको परसों तरसों में आपको मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, उसमें आपका विद्यालय का नाम रहेगा। यहाँ पर जो है विद्यालय प्रधान का मोहर रहेगा। यहाँ पर सचिव जो भी रहे, जैसे पंचायत के लिए पंचायत सचिव, प्रखंड के लिए जो है प्रमुख या
वीडियो का वहाँ पर है, या आजकल DPRO एक नया पोस्ट कार्यपालक पदाधिकारी के लिए कर दिया गया है, तो उनका जो है यहाँ पर मोहर रहेगा। यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी पत्र संख्या जितना आप लिख रहे हैं, डेट जितना भी दे रहे हैं, ये प्रमाणित आप कर रहे हैं। नियोजन इकाई का नाम यहाँ पर देंगे, ठीक, अपना नाम, पति पिता का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला आपका जिस विषय में है, आप अपना नंबर दे करके इतना कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी इतना से प्राप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक इतना दिनांक इतना के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत स्थानीय निकाय के शिक्षकों को की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है, यानी विभाग यानी आप पर कोई केस फौजदारी या विभाग का कोई आपत्ति नहीं है, तो विभाग आपको एक बार लिख के देगा। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कोई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आप ही पर कोई केस हो या किसी शिक्षक पर कोई केस फौजदारी हो या किसी तरह के वो कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, किसी मुकदमा में फंसे हैं, तो क्या उनको विभाग योगदान करने के लिए देगी, या उस पर केस चल रहा है उनके सर्टिफिकेट्स को लेकर। तो ये 2-1% जो शिक्षक है जो इस अनापत्ति प्रमाण पत्र में फंस जाएंगे, तो उनको विभाग का आपत्ति, इन पर कोई विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है। देखिए वो बातें निकल करके आ गई कि विभागीय कार्रवाई संचालित नहीं है। जब जिन पर कार्रवाई चल रही है वो यहाँ पर अलग हो जाएंगे, उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। यानी ऐसे शिक्षक जिन पर किसी तरह का केस मुकदमा चल रहा है वो शिक्षक जो है राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे, इसका गारंटी है। निगरानी विभाग लोकायुक्त में कोई मामला लंबित नहीं है, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही, इन पर स्थानीय थाना न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको नियोजन इकाई लिख करके देगा, और आप क्या होंगे, आप विरमित होने के बाद ये आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको नियोजन इकाई लिख करके देगा। और इसके बाद जो है, चूंकि यहाँ पर हेडमास्टर आपको मोहर मार के देते हैं नियोजन इकाई को, तो नियोजन इकाई बिल्कुल हेडमास्टर की बातों से सहमत होकर, चूंकि हेडमास्टर आपके रग रग से वाकिफ है, कब आप नेतागिरी में गए, कब आप विद्यालय में पढ़ाए, हर चीज़ वो जान रहा है, तो वो यदि दे देता है तो वो उसकी जवाबदेही है। यदि आप पर मुकदमा है और वो लिख करके दे देता है क्लीन चिट, तो आपके लिए क्लीन चिट और आपको नियोजन इकाई दे देगा। अब बकाया रहित प्रमाण पत्र, ठीक उसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को भरने के बाद जो भी कुछ दिया हुआ है, यानी कि आप पर कोई विभागीय बकाया विशिष्ट शिक्षक पर हुई है, विज्ञापन संख्या इतना के द्वारा विशिष्ट शिक्षक, इनके जिम्मे विद्यालय का कोई पौना बकाया शेष नहीं है। यानी कि आप कोई बिल्डिंग बनाने का पैसा या कोई ऐसा पैसा विद्यालय का लेकर के उस काम को आपने पूरा नहीं किया, ऐसा कोई बकाया आप पर नहीं है। तो ऐसे ये जो पॉइंट्स है, अधिकतर जो है जो सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके लिए, उनके पास तो कोई बकाया रहता ही नहीं है। जो प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं और राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं, तो चूंकि 80% प्रधान अभी वही नियोजित शिक्षक ही हैं, बीपीएससी एकाध वो कहीं कहीं चार्ज लिया है और पुराने शिक्षक हैं, तो उनको ये प्रमाण पत्र उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से आपने देखा बकाया रहित प्रमाण पत्र, और यहाँ पर आपने देखा अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसमें केस मुकदमा का भी जिक्र है, और विरमण पत्र। ये तीनों पत्र लेने के बाद आप पदस्थापना पत्र जो आपको परसों मिलेगा उसको सफलतापूर्वक भरने के बाद, चूँकि आपको टाइमलाइन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर इसको भी आपको बनवा लेना है, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, योगदान कर देना है अपने विद्यालय में। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आपने कागजात प्रस्तुत किया है वो कागजात, सभी कागजात क्या है, सही है, और 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक आपको कंडिका 3 में जो नियमावली में दिया गया है उसके अनुरूप आपको योगदान कर देना है। अब आपको बताते चले कि जो आज मीटिंग हुई है, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर भी जो है शिक्षकों को बहुत अच्छा न्यूज़ मिलने जा रहा है। उन 15 जनवरी से आपको 31 जनवरी के बीच सबका एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्षमता पास शिक्षकों का, बल्कि जो बीपीएससी से क्वालिफाइड शिक्षक हैं उनको भी ट्रांसफर पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। और जो भी आपने जो भी क्राइटेरिया पर, चाहे दूरी का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे अन्य किसी क्राइटेरिया पर जो आपने एप्लीकेशन दिया है, सभी एप्लीकेशन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसको स्क्रूटनी करके उसको जो है पॉइंट आउट करके निकाल लिया गया है, और जनवरी अंत तक आपको ट्रांसफर का लाभ देखने
देखने के लिए मिलेगा। 15 जनवरी के बाद आपको मैसेज आ सकता है। फिलहाल 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आप ये पत्र बनवा लेने के बाद विरमण पत्र, बकाया पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आपके साथ रहेगा पदस्थापना पत्र। आप बीआरसी के द्वारा दिए गए जो पदस्थापना पत्र को लेकर के विरमित होकर के और नियोजन इकाई से ये सारे पत्र लेकर के अपने विद्यालय में पुनः आप योगदान करेंगे और राज्यकर्मी बनेंगे। जी हाँ फ्रेंड, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारे जिंदगी, जिंदगी से प्यारे आप। आपको था जिसका इंतजार आपके जीवन में भी आ गया बाहर और आपको मुबारक हो राज्यकर्मी का उपहार। और आपके कंधे के साथ आपके आवाज़ को उठाती रहेगी और सारे के सारे लाभ, चाहे वो ईएल हो जिसमें कटौती, ग्रेजुटी हो, चाहे एमएससीपी हो, सारा का सारा लाभ, चाहे पुराना पेंशन हो, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको दिलवा करके रहेगी। इसी प्रण के साथ आपसे एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के बीच शेयर कर दे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।